हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर फॉर क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, सिंपल इक्वेशन। तो पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम रीड आउट कर लेते हैं फर्स्ट, ताकि जब हम 4.1 एक्सरसाइज करेंगे तो उनके सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो नाम आपका क्लियर है, देखो चैप्टर का सिंपल इक्वेशन। तो पहले नंबर पे पॉइंट यही आता है कि इक्वेशन होती क्या है। अब मैं आपके सामने एक वैल्यू लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा जैसे x+4। क्लियर। तो ये जो x+4 है ना, ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इस x+4 को सिमिलर वे से अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ << 5, तब भी ये क्या होगी, ये एक्सप्रेशन होगा, इक्वेशन नहीं होगी। ये इक्वेशन कब बन जाएगी, जब हम क्या करेंगे, ये x+4, ये जो आपको साइन दिखा दे रहा है ना << का, तो ये हमारा इक्वल बन जाएगा सिर्फ, तो ये 5। क्लियर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ये हमारी क्या बन गई, अब इक्वेशन बन गई। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x+4 का एडिशन है वो << 5 है, और इसका मीनिंग क्या है कि जो x+4 है वो = 5 है। क्लियर। तो इसके प्लेस पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x+4 << 5। क्लियर। यानी कि जब भी हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो ऑलवेज वो क्या होगी, 5 से लेस होगी। और ये क्या है, x+4 = 5, तो ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक दिखाई दे रहा होगा ये x+4, और ये आपको 5 दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पार्ट है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और ये पार्ट जो है इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। और इक्वल से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं या फिर इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इक्वल होंगी वैल्यू, यानी x+4 की x के प्लेस पे हम कुछ भी ऐसे वैल्यू पुट करेंगे कि पुट करने के बाद वो हमेशा क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा इक्वेशन का मीनिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फॉर्मिंग इक्वेशन। इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। अब जैसे आपके पास जो वर्कशीट नंबर 4.1 आएगी, उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे आपके पास लिखी हुई, तो आपको पहचानना है उन स्टेटमेंट्स को कि कैसे हमने राइट डाउन करना है। जैसे आएगा सम ऑफ। अब सम ऑफ का मतलब नाम से क्लियर है, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। सम ऑफ x एंड y लिखा होगा, सपोज करो सम ऑफ x एंड y इज़ इक्वल टू 5 लिखा गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, सम ऑफ x एंड y, x प्लस y, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू इसके आ जाएगा, 5 के इक्वल टू आ जाएगा। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स होंगी और इस तरीके से आपको इसकी इक्वेशन राइट डाउन करनी है। और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इस तरीके से इक्वेशन गिवन होगी और आपको स्टेटमेंट बनानी होगी। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी इसकी, सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 5। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका डिफरेंस। डिफरेंस बोल सकते हैं या फिर हम सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो अब आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन, अब सेम अगर मैं यही क्वेश्चन ले लूँ तो यहाँ पे ये बन जाएगा डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ इक्वल टू 5। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या किया, डिफरेंस लिख दिया। अब इसका मतलब हो जाएगा x और y का जो डिफरेंस आएगा ना, वो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 5 के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है दोनों का मीनिंग। ये एडिशन के लिए बताया मैंने, यानी कि जब लिखा आएगा, जब इनको ऐड करना होगा तो लिखा होगा सम ऑफ, या डिफरेंस अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो लिखा होगा डिफरेंस ऑफ, या फिर डिफरेंस बिटवीन x एंड y। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट आपका। उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेशन का बोल सकते हैं, या प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या फिर हम टाइम्स बोल सकते हैं। ये काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं बात कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन लिखा आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, और या फिर आ सकता है टाइम्स। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं प्रोडक्ट के लिए। अब जैसे लिखा हुआ आया कि 3 टाइम्स अ नंबर इज़ इक्वल टू 12, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपके पास, 3 टाइम्स अ नंबर इक्वल टू 12। अब कोई भी नंबर हम लेट कर लेंगे, सपोज मैंने लेट कर लिया, नंबर क्या है, वो x है। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा कि इस नंबर को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ दिस बिकम एन इक्वेशन। क्लियर। तो ये आपका थर्ड टाइप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आपकी आ जाती है फ्रैक्शन टाइप में। ठीक है, क्या हो जाती है नेक्स्ट टाइप आपकी, फ्रैक्शन, या हम जिसको मैं डिवीज़न भी बोल सकती हूँ। अब जैसे आपके पास आ जाएगा, जैसे 1/4 ऑफ ए नंबर लिखा आएगा इस तरीके से, 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू 5।
इस तरीके से नंबर लिखा आ गया। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1/4। कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हैं, ABC ले सकते हैं, XYZ जो आपको अच्छा लगे। तो इनटू में x ले लिया मैंने, इज इक्वल टू किसके है तो 5। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट्स आएंगी और आपको इस तरीके से इसकी इक्वेशन बनानी है, या फिर इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलेगी और इस तरीके से आपको उसकी स्टेटमेंट बनानी है। आई होप आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका पुटिंग वैल्यूज़। और वैल्यूज पुटिंग की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, आपके पास कोई भी इक्वेशन दी जाएगी। सपोज करो आपको दिया गया है x + 5, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया इज इक्वल टू 0। क्या दिया आपको, x + 5 इज इक्वल टू क्या दे दिया गया आपको, 0 दे दिया गया है। तो अब यहाँ पे दिया है आपको कि x की जो वैल्यू है ना यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो वैल्यू x की 4 है, अगर यहाँ पुट करने पे क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, येस और नो में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आपको 2 या 3 वैल्यूज़ दे दी जाएंगी x की। सपोज करो यहाँ पे x की वैल्यू एक और दे दी है -5, तो आपको बताना होगा कि विच वन इज़ करेक्ट। क्लियर। तो x + 5 = 0। जब x की वैल्यू मैंने 4 पुट की, देखिए यहाँ पे 4 + 5, अभी इक्वल टू नहीं ले रही हूँ मैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रही हूँ। तो 4 + 5 क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखो 9 0 के इक्वल टू आता है, नहीं आता, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो, नॉट सेटिस्फाइड। अब हम बात करते हैं जब x की वैल्यू कितनी है -5। जब मैंने x को -5 पुट किया +5 इज इक्वल टू 0, तो दिस बिकम 0 इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे, राइट डाउन कर देंगे, येस दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्लियर। तो इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, एक तो होता है कि आपको वैल्यूज़ गिवन हो, एक होता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि आपको वैल्यूज़ गिवन नहीं होती, आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। सपोज आपको दिया गया है 2p + 5 इज इक्वल टू 9 दिया गया है। क्लियर। तो अब इसमें आपको गिवन नहीं है कि p की वैल्यू क्या है, तो आपको पूछा गया है कि p की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो उसके में हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करेंगे, पहले हम पुट करके देखेंगे। पुट p इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या पुट करके देख लिया, पहले 1 पुट करके देखा। तो पुट करेंगे 2, p के प्लेस पे 1 + 5, तो ये आ जाएगा 2 + 5 कितना आ गया 7। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। क्यों आया, क्योंकि 7 है और दिस वन इज़ 9। तो ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये पुट हो गया p = 1, लेकिन सेटिस्फाई तो नहीं हुआ, हमें आंसर बताना है। अब नेक्स्ट करेंगे हम, पुट कर देंगे p की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। सो जब इसमें पुट किया हमने 2, p के प्लेस पे क्या किया 2 + 5 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 5 कितना आ गया 9। सो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू आ गया। सो दिस इज़ योर हिट एंड ट्रायल मेथड एंड तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो 4 वर्कशीट नंबर जो आपकी है 4.1 के लिए। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।